पहला ही पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट क्लास 8 साइंस का। तो इसके मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे आज। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होती है, फर्स्ट पॉइंट है। तो द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर आर नोन एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो जो एक्टिविटीज़ होती हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती हैं उनको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के नाम से जाना जाता है। सच एज soil preparation, sowing, adding manure and fertilizers, irrigation, protection from weeds, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। तो जैसे प्रिपरेशन है सोल का, मृदा की तैयारी है, सोविंग है, बोना है बीजों को, एडिंग मैन्यूर ऐड करना है, खाद ऐड करना है, एंड फर्टिलाइजर्स और फर्टिलाइजर्स को उर्वरकों को ऐड करना है। इसमें इरिगेशन है, सिंचाई है, प्रोटेक्शन है, उसकी सुरक्षा है किससे, वीड्स से, और हार्वेस्टिंग है, वीड्स होती है खरपतवार, हार्वेस्टिंग है उसकी फसल को तैयार करना है, उसकी कटाई है, फिर स्टोरेज है उसकी। तो ये सब चीज़ें हैं वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के अंदर आती हैं। दूसरा फिर इसमें पॉइंट है सोयल प्रिपरेशन। तो द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप इन द सोयल is to prepare the soil by turning and losing it. दिस इज़ कॉल्ड सोयल प्रिपरेशन। तो सोयल का प्रिपरेशन क्या है, तो द फर्स्ट स्टेप है बिफोर ग्रोइंग से पहले जो पहला स्टेप है वो क्रॉप के लिए सोयल को प्रिपेयर करना होता है। तो इसके लिए सोयल को टर्निंग और लूजिंग करना होता है, उसको टर्न करना होता है, उसकी अल्टा पल्टी करनी होती है और उसको लूज करना होता है, ढीला करना होता है उस मृदा को। और दिस इज़ कॉल्ड सोयल प्रिपरेशन। इसको बोलते हैं सोयल की तैयारी, यानी कि मृदा की तैयारी। उसके बाद फिर क्या है कि फसल बोएंगे तो किस मौसम में कौन सी फसल बोएंगे। तो तीसरा पॉइंट है खरीफ क्रॉप्स। तो द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। जो रेनी सीजन में हम फसलें बोएंगे वो खरीफ की फसलें बोएंगे, क्योंकि अलग अलग सीजन में अलग अलग फसलें होती हैं, सभी फसलें सब सीजन में नहीं होती। जैसे पैडी, मेज़, सोयाबीन, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये खरीफ की क्रॉप्स हैं। फिर रबी क्रॉप्स, रबी की क्रॉप्स कौन सी होती हैं, तो द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द विंटर सीजन। जो विंटर में जो बोई जाती हैं उनको रबी क्रॉप्स कहते हैं, जैसे व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, ईटीसी। तो जैसे मटर, गेहूं आदि है, ये सब चीज़ें रबी क्रॉप्स होती हैं, जबकि सोयाबीन, बाजरा आदि हैं वो खरीफ की फसलें हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कस है फसल को तैयार कैसे करेंगे। तो उसको खुराक जो देंगे उसमें मैन्यूर्स हैं। मैन्यूर इज ए ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट। ये मैन्यूर क्या चीज़ है, खादें क्या हैं, तो ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि ऑब्टेन की जाती हैं किससे, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स के डिकम्पोजिशन से ये तैयार होती हैं। पेड़ पौधे हैं वो सड़ते हैं, उनका डिकम्पोजिशन होता है तो उनसे मैन्यूर तैयार होती हैं। और इसमें एनिमल वेस्ट भी एडिड होती है, एनिमल वेस्ट है वो भी इसमें यूज़ की जाती है। और ये सोइल के लिए यानी कि मृदा के लिए हेल्थी चीज़ें हैं प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। तो manures is an organic substance obtained from the decomposition of plant or animal wastes and are added to the soil for the healthy growth of plants। तो ये चीज़ें हैं, ये नेचुरल चीज़ें हैं जो कि एनिमल वेस्ट्स और जो डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स है उनसे प्राप्त होती हैं और ये हेल्थी ग्रोथ के लिए, प्लांट्स के लिए आवश्यक हैं। इसमें एक चीज़ और है फर्टिलाइज़र्स, उनका हम नेक्स्ट पॉइंट में जिक्र करेंगे। तो इससे नेक्स्ट पॉइंट है वो है सीड ड्रिल। दिस इज़ ए डिवाइस विच शोज सीड्स यूनिफॉर्मली एट ए प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ विद द हेल्प ऑफ ए ट्रैक्टर। तो जो सीड ड्रिल होती है वो एक प्रकार का उपकरण है। दिस इज़ ए डिवाइस, ये एक उपकरण है विच जो कि शोज बोता है सीड्स को, बीजों को यूनिफॉर्मली एट ए प्रॉपर डिस्टेंस, एक
प्रॉपर निश्चित दूरी पर तरीके से बोता है। डिप्थ विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, एक निश्चित गहराई पर डिप्थ पर विद हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर की सहायता से। तो सीड ड्रिल एक प्रकार का उपकरण है जिसकी सहायता से हम बोते हैं। कोई भी बीज है वो डायरेक्ट है, वो तैयार नहीं होता पौधे के रूप में, उसको एक निश्चित गहराई तक बोना होता है। तो उसके लिए इस उपकरण को प्रयोग किया जाता है, सीड ड्रिल को। उसके बाद है फर्टिलाइजर्स। दीज आर द केमिकल सब्सटेंस रिच इन ए पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स अनलाइक मैन्योर। फर्टिलाइजर्स आर प्रीपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। तो जो फर्टिलाइजर्स हैं ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ये रिच पार्टिकल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इनमें एक चीज़ की जो मात्रा है, कोई भी एक न्यूट्रिएंट्स है उसकी मात्रा है वो अत्यधिक होती है, जैसे नाइट्रोजन की हो सकती है, जिंक की हो सकती है, जबकि मैन्योर में ऐसा नहीं होता। तो एक खासियत भी है, कभी डिफरेंस पूछा जाए तो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में डिफरेंस ये है कि इसमें पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स है, उसकी सब्सटेंस रिच होती है। ठीक है। फर्टिलाइजर्स आर प्रीपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, और ये फैक्ट्रीज में तैयार होते हैं। जो कि खादें हैं वो प्राकृतिक रूप से तैयार होती हैं, जबकि ये फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। उसके बाद में है इरिगेशन। तो इरिगेशन, दिस इज़ द एग्रीकल्चरल प्रोसेस इन विच वाटर इज़ सप्लाइड टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल्स। इरिगेशन क्या है, सिंचाई की व्यवस्था क्या है, तो ये एक एग्रीकल्चरल प्रोसेस है जिसमें कि वाटर है, जो पानी है, उसकी सप्लाई की जाती है क्रॉप्स की रूट्स को, और वो डिफरेंट इंटरवल्स पे, यानी कि एक निश्चित समय अवधि पे उनको पानी दिया जाता है। फिर है टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन से रिलेटेड पॉइंट नंबर 9, स्प्रिंकलर सिस्टम। इन दिस सिस्टम वाटर इज sprinkled by the rotating nozzles of the perpendicular pipes which are joined to the main pipeline at regular intervals। स्प्रिंकलर सिस्टम है, जो फुहारा सिस्टम है। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में वाटर, जो पानी है, वो स्प्रिंकल्ड होता है बाय द रोटेटिंग नोजल्स। रोटेटिंग नोजल से ये पाइप से जुड़ा होता है, मेन पाइपलाइन से, और रेगुलर इंटरवल्स पे क्या है, पानी की सप्लाई होती है इसमें। और जो ड्रिप सिस्टम है, दिस इज़ द सिस्टम ऑफ द इरिगेशन इन विच द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो ये रूट्स में ड्रॉप बाय ड्रॉप है वो वाटर जाता है ड्रिप सिस्टम में। इसमें फुहारा जो सिस्टम है, स्प्रिंकलर सिस्टम है, उसमें बौछार होती है पानी की बूंदों की। तो वाटर स्प्रिंकल्ड बाय द रोटेटिंग नोजल्स, नोजल्स के द्वारा ये स्प्रिंकल होता है, वाटर बौछार में गिरता है। जबकि जो ड्रॉप सिस्टम है उसमें बूंद बूंद करके जड़ों में पानी गिरता है। तो ये इरिगेशन टेक्निक्स हैं, पानी से सिंचाई की जो तकनीक है।